अरे यार, तुम 2 ही दिन में टाके तोड़ ताड़ के चली आई। क्या कर रही थी तुम? चल फिर रही थी क्या? जी थोड़ा बहुत चलना हो जाता है। तो चलना चलती क्यों? काम वाम है क्या? घर में काम करती हो तुम? थोड़ा बहुत तो करना होता है। अरे तो अभी 2-3 दिन ही डिलीवरी को हुआ है, पहला बच्चा था तुम्हारा, हमने बताओ टाके लगाए थे, तुम्हारे सारे टाके खुल गए हैं और साफ सफाई भी नहीं करके रखा है। और ये सब क्या लगा लिया है? इसमें सफेद सफेद सब क्या लगाया है? क्या डाल लिया? पाउडर। बहुत अच्छा। और जो हमने बेटाडीन क्रीम और लिक्विड दिया था उसका क्या किया? धुलाई करने वाला कोई है ही नहीं, अपने आप ही करनी होती, दिन में एक ही बार कर पाते। और ये लोग कौन है? ये मेरी सास है, नंद है। तो तुम लोग इसका नहीं, तुम लोग कोई दाई वाई नहीं है घर में? किसी को बुला लो कम से कम साफ सफाई के लिए। है घर में? है कोई घर में मम्मी लोग हैं। तो तुम ही लोग हो, तो तुम ही लोग थोड़ा सा है, तुम्हारी ये भाभी है ना और तुम्हारी बहू है, एक लोग तो ये काम कर सकती हो ना। बताओ। और खाने में क्या दिया इसको? मैम रोटी और पानी वानी ठीक से नहीं दे रहे थे क्या? पानी दे रहे थे मैम, लेकिन ज्यादा नहीं दे रहे थे। हाँ तभी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं। लो अब बताओ, सारे टाके तो इसके टूटे पड़े हैं, पानी ज्यादा पिलाना है इसको, पानी नहीं दियो तभी इसको कब्ज हुआ, कब्ज की वजह से सारे टाके टूटे हैं। और फिर ये बताओ दूसरा तीसरा दिन है, काम कैसे? तो चल ही नहीं पा रही, काम कैसे करेगी? चलना फिरना नहीं है। तुमको हमने बोला था कि बेड रेस्ट मतलब बेड रेस्ट होता है। हमने बोला था कि देखो इसमें कम से कम 20-25 दिन लग जाते हैं टाके मतलब टाके तो 8-10 दिन में ही खुल जाते हैं, लेकिन घाव सही होने में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। और तुमने इतनी मतलब इतना बताओ, जैसे सड़ गया पूरा, टाके खुल गए, सड़ गए, अभी से दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा। और तुम लोग इसका धुलाई पानी अच्छे से किया करो, इसको खाना प्रॉपर दो, पूरा कंप्लीट डाइट दो, दाल चावल सब्जी रोटी जितना ये मांगे, जो मांगे पूरा खाना देना। चावल खैर नहीं देना, अभी चावल थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन इसको रोटी दो, हरी सब्जी दो, दाल दो, उसमें मूंग का दाल दो, उसमें जीरे का खूब सारा तड़का लगा के, है ना, थोड़ा सा घी डाल के इसको दिया करो। और पूरा टाका खुल गया है, अब ये रिपेयर करेंगे तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है, इसको अच्छे से धुलाई भी करोगी और हमें दोबारा आके दिखाओगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम रिपेयर भी नहीं करेंगे, भेज देंगे आगे दूसरे अस्पताल में। ठीक है? ठीक। एक ही काम थोड़ी, और भी मरीज होते हैं ना, अब हम दिन रात एक ही काम करते रहेंगे क्या? बताओ। पूरा टाका तुम लोग ध्यान नहीं देती हो। ससुराल में यही दिक्कत हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों को सब लोगों की फिक्र होती है, और जो पैदा करती है उसकी किसी को फिक्र नहीं होती, ना उसके खाने का, ना उसके रख रखाव का, ना सफाई का, कोई चीज नहीं है। और नहाई भी, नहाई हो नहीं नहाई हो? नहाती हो? नहीं तो नहा लो बेटा, तीसरा चौथा दिन है, बताओ। नहाओ भी, पानी हल्का गुनगुना, इस समय सर्दियां हैं तो पानी गुनगुना कर दिया करो, थोड़ा बहुत नहा ले, नहाना जरूरी है ना, नहीं तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। देखो अभी इसको इतना सारा इन्फेक्शन हो रखा है, बदबू इतनी ज्यादा आ रही है, सफेद पूरा अजीब सा लग रहा है, मतलब इतना गंदा है कि अब क्या बताएं, देखने में भी नहीं बन रहा है बिल्कुल। ठीक है? ठीक। अब घर जाना तो अच्छे से खाना पीना खाओ। तुम्हें भूख नहीं लगती है क्या? भूख लगती है, लोग खाना कहते हैं कि ज्यादा खाओगी लैट्रिन जाओगी बार बार। लो, बच्चा दूध भी पी रहा होगा इस टाइम। बच्चा कहाँ का दूध पीता है तुम्हारा? अच्छा मेरे पीता है। तो तुम्हारा पीता है तब तो तुम्हें भूख भी बहुत लगती होगी। तो तुम दाल रोटी हरी सब्जी लौकी तोरिया, मतलब जो भी तुम्हें सही लगे वो खाओ, है ना, पूरा खाना बना के दो इसको। और टाकों का रख रखाव अच्छे से रखना होता है बेटा, अगर ऐसे नहीं करोगी तो फिर पूरा ये जल्दी हील भी नहीं होता ना। देखो जो नया टाका होता है हम लोग तुरंत से काट के लगाते हैं तो वो उसमें घाव भी जल्दी भर जाता है और सब कुछ जल्दी रिपेयर भी हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है ना। अब ये जो टाका एक बार खराब हो जाता है, उसमें सड़न पैदा हो जाता है, तो वो दोबारा चिपकता भी ढंग से नहीं है, इसमें और ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है? तो इस बार टाके तो चलो अभी हम लगा देंगे, लेकिन इसका रख रखाव तुम लोग की जिम्मेदारी अच्छे से करके रखोगी। ठीक है? बच्चे का ध्यान दो, वो भी अच्छी बात है क्योंकि उसे भी जरूरत है ना केयर की, लेकिन इसे भी जरूरत है। ये माँ है, चलो ये तो बच्चा दूध पिला रही है, काम वाम नहीं करवाओ, काम अभी कराने का टाइम नहीं है इसका। ये काम करेगी, ये इसका शरीर नहीं है काम करने वाला ना, तीसरा चौथा दिन है डिलीवरी का, ये कैसे काम कर पाएगी? ये तो चल नहीं पा रही, पूरा टाके तो खुले पड़े, इतना दर्द में है ये। जी ठीक है? समझ में आ रहा है ना? जी। ठीक है, काम वाम नहीं करोगी, अब तुम जाके रेस्ट करोगी। अभी टाके रिपेयर किए दे रहे हैं और आराम करना घर पे जाके, और कोई काम धंधा नहीं, चीनी वाला चाय नहीं पीना, चाय चीनी थोड़ा कम लेना। ठीक है? बाकी सब खाओ पियो, सब चीज खा सकती हो तुम। तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन थोड़ी ना हुआ है, नॉर्मल बच्चा हुआ है, छोटा सा तो ऑपरेशन है नीचे। सब्जी भी खा 10-15, हाँ सब्जी वब्जी सब खा सकती है। 10-15 टाके आए वो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है? वो तो अभी ठीक हो जाता है, तुम लोगों ने ऐसे काम ही कर दिया, उसका ना धुलाई किया, ना सिकाई किया, ना उसमें क्रीम लगाया, खाली पाउडर लगा दिया, वो पाउडर चमक रहा है पूरा व्हाइट। ठीक है? तो अभी हम साफ सफाई करके फिर से टाके लगा दे रहे हैं। ठीक। एक गलती देखो, गलती की वजह से टाके टूट जाते हैं, प्रॉपर खाना नहीं देने की वजह से, प्रॉपर पानी नहीं देने की वजह से कब्ज बनता है, उसी के कारण से ये टाके सारे टूटते हैं, है ना। लैट्रिन टाइट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, हमने शीशी दे रखी है,
कि पियो, खाना खूब खाओ, शीशी दे रखी है कि उसको पीना है, तो उससे लैट्रिन जो है वो सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा लूज आएगा, तो जो टाके हैं वो प्रॉपर हील हो जाएगा। क्योंकि ये जो छोटे वाले ऑपरेशन होते हैं तो इसमें भी 15-20 दिन लग जाता है इसको, है ना। जी, और बैठ ये तो सकती है ना, बैठ तो सकती बैठ सकती, क्या वो बैठ ही नहीं पाएगी, उसको तो दिक्कत है। ठीक है, अभी बैठना बैठना नहीं है, आराम करो। ठीक है, बच्चे को दूध पिलाना है तो थोड़ा सा किसी पीछे अपना सहारा लेके आराम से बैठना, तकिया वकिया लगा के फीड कराना जरूरी है। बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो बेस्ट है ना। अगर पी रहा है तो इसे पीने ही दो। समझ में आ रहा है? जी। अब घर जाके अच्छे से खाना पीना खाना, पूरा पूरा सड़ा लिया पूरा। चलो ठीक है।